हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। दिस इज अरसलान खान विद ब्लोटेड फेस एंड ये है टीवी लाउंज। और टीवी लाउंज में हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरा साथ देते हैं एक और मेरे दोस्त जो कि वो भी ब्लोटेड हैं आज अकॉर्डिंग टू हिम। ब्लोटेड क्या होता है? ब्लोटेड फुला हुआ? हाँ, वो जो अक्सर गैस भर जाती है। है जी, मेरा नाम है शाम रमजान जी जी। और मुझे कहते हैं अरसलान भी और मुझे कहते हैं हीरा अब्बानी। नहीं कहते शाम। कैसे हैं शाम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस नींद में हूँ, पता नहीं मैं भी बहुत ज्यादा। क्यों हम नींद में हैं? क्यों नींदें पूरी नहीं? अच्छा, आज ना हम जरा जल्दी जल्दी हर चीज कर जाएंगे। हाँ, आज वैसे भी हमारे पास कोई इतनी खास चीजें नहीं है। 5 ड्रामे आज हमारे पास। क्यों मूड? और फीडबैक भी नहीं है। फीडबैक आज हम नहीं करें। हमने डिसाइड ये किया है कि जिस वीक के पोर्शन के ड्रामे होंगे उसी वीक के हम कमेंट्स लिया करेंगे। हाँ, और तो आज वाली एपिसोड के कमेंट्स नहीं है। जो फ्राइडे की एपिसोड होगी ना उसमें जी। और पी ले पेप्सी। तो कैसा गुजरा हफ्ता आपका? आज इतवार है तो क्या मसरूफियात रही? ठीक, सही रहा सब कुछ, लेकिन आपने पेप्सी क्यों पी पब्लिकली? तो क्यों, इस पे क्या आई कंडेम दिस एक्ट। अच्छा, हाँ। नहीं पीनी चाहिए यार, मुझे लगता है कि जिस तरह तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, उस तरह पेप्सी के लिए भी ये ऐड होना चाहिए। ये देखो कितनी सेम मुझे भी मिल गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो टेबल पे ही पड़ी थी। इसको अब टाइट भी कर लें। कर लूं? हाँ, एक मुंह में डालना पड़ेगा। मुझे पता है। ये करना पड़ता है। अच्छा जी, तो हाँ, मुझे लगता है कि ये पब्लिकली नहीं करना चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इसके एड्स भी नहीं आने चाहिए, जिस तरह सिगरेट के ऐड नहीं होते ना, सर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के भी एड्स नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, आप पिए, जरूर पिए, हर कोई पिए, लेकिन उसको इतना उसकी तशहीर नहीं होनी चाहिए जिस तरह आपने सिगरेट पे बैन लगाया ना ग्लोबली। क्योंकि इसमें आप देखिए, ये एक गिलास है ना जी, एक गिलास के अंदर इतनी शुगर है, इतनी शुगर है, इतनी शुगर है। मैंने एक ऐड देखी, वो एक बंदे की वीडियो देखी यूट्यूब पे। उसने बताया कि एक गिलास पेप्सी में या मिरिंडा में 8 टेबल स्पून चीनी होती है। टी स्पून भी नहीं, टेबल स्पून। तो आप इमेजिन करें कि अगर आप चाय में 1 टेबल स्पून भी चीनी डाल लें तो आपको इतना मीठा महसूस होता है। तो जहाँ पे आपके एक कप में 8 पड़ जाए तो क्या हाल होगा। तो मैं और ये होती कितनी खतरनाक। और चीनी तो वैसे भी मैंने सुना है, जो ये प्रोसेस चीनी होती है ना, जो क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं मोन, कौन सी? इस चीनी को कुछ बोलते हैं, प्रोसेस्ड या ग्रेन्युलेटेड कहते हैं कुछ है। हाँ, प्रोसेस। ये चीनी वैसे भी नहीं, एक तो ये जहर है जनरली भी। हाँ, वो अलग बात है, हम खा रहे हैं, हम खाने दें। एक जहर भी है और दूसरा नशा भी है। उसको ना मुझे लगता है कि पब्लिकली नहीं करना चाहिए। चलें, अब मैं क्या करूँ? नहीं, आप करें, आपको लाओ है। अब मुझे लाइट सी गर्मी भी लग रही है, आपको पता है। एसी चल रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन कोई उनका फायदा नहीं। हाँ, आपको याद है एक दो पहले भी मैंने ये कन्फेस किया था कि मैं पेप्सी बहुत। हाँ, तो लेकिन it is what it is. It is what it is, but yeah, we should condemn. We should all condemn. मतलब जिस तरह हम, मतलब यही कंपनीज कितना कमा रही हैं। आप किसी भी मुल्क चले जाएं, आपको पेप्सी और कोका कोला मिलती है। मिलेगी। तो आप ये देखें कि आपने कभी ये नहीं बताया कि, बताया है बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कि इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मुंह बंद कर दिए जाते हैं ना। हाँ, उनके मुंह पैसों से बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर वो आज तक इस पे कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन इट्स आपको पता है कि स्टार्ट एज अ दवाई हुई थी? मुझे थोड़ा पता है। मुझे कोका कोला का पता है जी, कि ये खांसी का शरबत था। और खांसी के शरबत को प्रोसेस करते उसमें चीज़ें ऐड करते ये बन गई। वो बन गई कि अब घर में कोई मेहमान है ना, उसको पेप्सी या कोका कोला ना पूछे तो नाराज हो जाता है। अगर उसको चाय पिला दे, हालांकि चाय सेहत के लिए फिर भी कंपैरेटिवली इससे बहुत अच्छी है, लेकिन मेहमान को चाय पिला दे तो मेहमान नाराज हो जाता है कि फोकी चाह ते सानू जिहड़ा है ना वो इन्होंने की कर दिता है, फोकी चाह ते रखा देता है, बोतल नहीं पिलाई सानू जी। तो ये बोतल एक सिंबल बन गई है कि मेहमान आएगा तो उसको बोतल पिलानी है जी। वैसे तो बोतल भी उर्फे आम ही है। बोतल, ये मैं हमेशा जिंदगी भर सोचता हूँ, बोतल पे आ दो। बोतल लेने गया सी, बोतल लेके आया, मैं बोतल पी रहा था। बोतल शीशे कांच कैसे आप पी सकते हैं? ये कब मतलब शुरू किया होगा किसने बोतल पीनी है? अम्मी। आपको पता है शुरू में कांच की बोतल में ही आती थी पेप्सी वगैरह, जो मेहमान आते थे उनको कांच की बोतल में। क्या आप उस जमाने से हैं जब लीटर की पेप्सी भी कांच वाली होती थी? जी बिल्कुल, मैं उसी जमाने का हूँ। ये इनमें से किसी ने भी नहीं देखी होगी, हमारे व्यूअर्स में से देखी होगी। 1 लीटर की पेप्सी होती थी, बड़ी प्यारी लगती थी। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूँ। अच्छा, बड़ी और ब्रांड, आई एम अ फैन ऑफ कोका कोला ब्रांडिंग। आपको बताइए, बड़े कप्स और वो चीजें। अच्छा, शर्ट्स भी थी बहुत सारी। अच्छा, उसमें आपको कोका कोला की एक, आपको याद है बचपन में कोका कोला मिनी आती थी? नहीं, वो नहीं मुझे पता। एक कोका कोला मिनी भी आती थी, वो 5 रुपए की आती थी। रेगुलर वाली 8 की आती थी, वो 5 की आती थी, और वो छोटी होती थी। अच्छा,
हाँ, दैट वाज वेरी क्यूट बॉटल। मुझे आरसी कोला बड़ी पसंद थी। अर्ली 90s की बात है बाय द वे। अच्छा, हाँ आरसी कोला पता है आपको? जी। आरसी कोला बड़ी मजे की होती थी। पेप्सी कोला, आरसी कोला और कोका कोला। और एक ज़माने में पत्तों की में सिर्फ पेप्सी और आरसी होती थी, कोका कोला नहीं होती थी। अमृत कोला नहीं होती थी? वो भी होती वो बाद में आई थी। अमृत कोला, फिर कोला नेक्स्ट, ये कोला काफी नेक्स्ट, सारी चीजें आई, लेकिन कोई भी ना चल सकी कोई इनके भी। आगे। तो पेप्सी तो देखिए कुछ तो एडिक्शन ऐसी है इन दो की इट इज एडिक्टिव कि आप कुछ मर्जी कर लें, इन दोनों से पीछा नहीं छुड़ा पाते। इनकी भी क्वालिटीज में होता है। ये अब बात शुरू किया तो फिर सही से हाँ जरूर जरूर। अच्छा मैंने जो चीज़ नोट किया ना कि पेप्सी की बॉटलिंग में फ़र्क होता है। हाँ। कुछ जगहों पे मज़े की होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती, क्योंकि आई एम पेप्सी फैन और मुझे फौरन I पता am लगता also, है। कोका कोला की नहीं होती क्योंकि वो बॉटलिंग की कुछ हद तक उनका अपना हाँ उसमें है। यहाँ पे है, यहाँ पे प्राइवेटाइज्ड बॉटलिंग होती है पेप्सी की। ऐसे ही है। और आप देखें कि आप अगर बेस्ट आपने पेप्सी और कोका कोला पीनी है ना, तो डोमिनोज की हाँ डोमिनोज की पेप्सी और कोक, और कोक जो है वो उधर से मैकडोनल्ड से, मैकडोनल्ड कोक। हाँ बड़ी मजे की होती है। अच्छा बट आई स्टिल लव पेप्सी। आई डू लेकिन ब्रांडिंग मुझे कोक की पसंद है। क्योंकि पेप्सी ने इतनी खास कोई की नहीं कभी इस तरह से, ना उनके कभी कोई मग निकले हैं, ना कभी उनकी कोई शर्ट्स वगैरह ऐसे चाहिए। तो कोका कोला इस मामले में बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं। पेप्सी की इतनी अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं है। पेप्सी की वर्ल्ड कप के टाइम पे आती थी जब हम छोटे होते थे। हाँ, किसने कहा था पेप्सी 65 की कर दो, एक रमजान में भी आई थी। हाँ। फिर किसने कहा था पेप्सी 5 रुपए में कम कर दो। हाँ तो इस तरह से तो ये काफी कुछ चलता रहा। हमें भी पेप्सी कोक में फंसे हुए हैं। चले जी, आज हम बैठे हैं ड्रामाज के लिए जी, ड्रामाज रिव्यू एंड डिस्कस के लिए। बहुत कम ड्रामे, एक ड्रामा हमने और किसका दिया है, एंड दैट इज बंदिश 2। नहीं इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था, सॉरी नहीं हो रहा। देखिए अब 7वीं किस्त, मेरे ख्याल में 6वीं 7वीं किस्त हो गई, कुछ पता नहीं चल रहा कहानी कहाँ जा रही है। एक तो ये चीज परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, बट उसमें कुछ एक आप मुझे इंट्रिग नहीं कर रहा, इंट्रिग वैल्यू नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जिनके साथ आप वो नहीं कर रहे ना, एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे। जैसे मुझे कोई एम्पैथी नहीं है उस कैरेक्टर के साथ, वो जो वजीहा खान का कैरेक्टर, क्या नाम है उस बहन का, जो भी है जी, जिसको जो फंसी हुई है उसके, जो अपने हमसाये के साथ फंसी हुई है। अच्छा, वो उससे छोटी बहन के साथ भी मुझे कोई नहीं है। बड़ी बहन जो है वो ऑफिस में है। हाँ, उस पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो इंटरेस्ट। सानिया, मुझे सिर्फ एक जीक्यू के कैरेक्टर में इंटरेस्ट है, लेकिन एक के लिए हम क्या ही पूरा ड्रामा देखें। तो देखेंगे बीच में, अगर कहीं हमारा दिल किया तो हम शायद वापस ले आए। अभी फिलहाल हमारे पास है तेरे बिन जी, तेरे इश्क के नाम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी जी, कुछ अनकही और झूठ 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 झूम 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 झूम। हाँ चले उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जी, सबसे पहला ड्रामा है तेरे बिन। जी मूल 52वीं किस्त। 52वीं किस्त। आप आज शुरू करें। मैं आज क्या शुरू करूं यार, ये तो अब अवाम भी तंग आ गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि इस पर लोग इतने चवल हैं। नीचे कमेंट होता है दिस ड्रामा हैज बिकम बोरिंग बट वी हैव नॉट स्टॉप्ड वाचिंग इट बिकॉज ऑफ हाज। पूरी बात करो। हाँ बिकॉज ऑफ हाज एंड यमुना के बारे में मैंने एक बात की नहीं, वो मुझे लगता है हमें लास्ट तेरे बिन के रिव्यू में करनी चाहिए, उससे एक दिन पहले, क्योंकि हमने इधर बैठ के ड्रामा देखा प्यार के सदके, और एवरीवन वाज लाइक, everyone got emotional, yes, everyone got teared as well, yes, तो कुछ तो है। तो क्यों फिर अब कुछ नहीं है? आप नहीं कर रहे ना? नहीं, अब क्यों कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है अब तो कुछ भी नहीं है। हाँ, अब तो माइनस है। माइनस भी बहुत, माइनस भी बेइज्जती होती है। हाँ, माइनस की भी बेइज्जती है, माइनस की भी बेइज्जती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ये कर रही हैं इस ड्रामे में। वो कहते हैं आप एक्टर्स को भी बुरा कहें, आप राइटर्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? फिर आप बताते हैं हम किसके पीछे पड़ जाए, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। किसको ब्लेम करें जी? प्रोडक्शन टीम को करें, प्रोड्यूसर को करें? प्रोड्यूसर ने तो ले ली स्क्रिप्ट, उसने तो लगा दिया पैसा, छाप दिया पैसा, प्रोड्यूसर ने ले ली स्क्रिप्ट। और हम किसकी बात करें? डायरेक्टर की करें। डायरेक्टर को तो जो राइटर ने पकड़ाना है उसने तो वही पकड़ना है, जो उसने स्क्रिप्ट देनी है। नहीं तो डायरेक्टर का कोई दिमाग नहीं है कि ये स्टोरी हम क्या दिखा रहे हैं? आप मुझे बता दें, ये एक नया ही घर आया है, 2 दिन उसको हुए नहीं वहां रहे हुए, चलो 6 हफ्ते कर लो, चलो 6 महीने कर लो, वैसे ये तो दिखाया ही नहीं, चलो साल भी कर लो, साल भी कर लो,
हम मर गए तो हमारे बगैर मीरब का क्या होगा, ये कहने वाली बातें हैं इस स्टेज के ऊपर। रुकैया और खालिद पहले बताए ना उनके नाम। ये हम कोई थिएटर प्ले देख रहे हैं, उसमें भी इतनी मेरे ख्याल में नहीं होती। इस ऐसे इवेंट्स जंप नहीं करते कि पहले दिन ही आपको इतना सिंपैथिक हो जाए और आप उसे पूछ भी रहे, कोई चोरनी डाकू नहीं हो सकती है, कोई और कोई फ्रॉड हो सकती है, कोई CIA की डिप्टी हो सकती है, ज़ारा शेख कुछ हो सकता है यार। बट मुझे बताओ ये डायलॉग कैसे जस्टिफाई करोगे, ये वाला कि हमारे बगैर मीरब का क्या होगा? मैं तो पिछली एपिसोड में आप इसके ऊपर कुत्तों की तरह भौंक चुका हूँ। वो मीरब जो गली गली फिर आई है मोहल्ले में अकेले, वो क्यों इसको कह रहे हैं कि हमारे बगैर इनका क्या होगा? 3 बाप वैसे बदल नहीं है मीरब ने। अनवर था पहले इसका बाप, वकास चचा, फिर पहले सॉरी वकास था जी, फिर अनवर हुआ और खालिद। अच्छा एक बात बताएं, खालिद कितनी गलत बात है। 3 बाप मीरब ने बदल लिए, लेकिन उसको कहीं यहाँ पे भी चैन नहीं है, यहाँ से भी भाग जाएगी अगली एपिसोड में, आप देखें। मेरे 3 बाप। वो एक गोपी किशन मूवी थी, वो कहता था मेरे दो बाप मेरे। हाँ। वो ट्विंस थे ना, सुनील शेट्टी का कैरेक्टर। जी जी जी। तो खैर इधर क्या है अब, आप क्या एपिसोड फिर शुरू से शुरू करें? प्लीज कर दें आप शुरू पे जो है वो आपकी माँ बेगम, अजीम शान माँ बेगम कहती है अनवर कहाँ है? आगे से ये मैं नहीं कहना था। उन्होंने तो अपने आप को अपने कमरे में बंद किया हुआ है, कहती उसके लिए यही बेहतर है, जो उसकी बेटी ने किया था उसके लिए यही बेहतर है। व्हाट इज दिस? अच्छा पहले तो माँ बेगम को, अजीम शान को साइड पर रखें, वो अजीम शान है। क्या अनवर का कमरे में बंद होना आपको कैसा लग रहा है? कोई तुक नहीं है वो अनवर, मैं चाहता बाहर निकले ढूंढे बेटी को। मून थोड़ी सी मेहनत कर लोगे? यहाँ पे हम इसका वो पहले एपिसोड वाला सीन लगा सकते हैं जिसमें जो है अनवर चीखते चिल्लाता हुआ आता है, ग्रेजुएट इसने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। हमारे यहाँ की लड़की और वकील बने, इसकी भी इजाजत देंगी आप? हाँ, अब मुझे व्यूवर्स अक्सर मुझे ना मेरी इन चीजों को बड़ा लॉजिकली वो करते हैं, डिनाई करते हैं। नहीं लॉजिकली बताते हैं कि नहीं जी नहीं ऐसा हुआ, इन दोनों का प्यार ऐसा हुआ, उनको सब। आज मुझे एक नई थ्योरी बतानी है, अनवर कब ठंडा पड़ा? अनवर का जोश जो था इन सब चीजों को लेके मरने के बाद नहीं उसने कहा मैं अनिला से शादी करूंगा। चलो उसको अनिला में इंटरेस्ट आ रहा है। मेरी बात सुने, ये ऐसा आप एक्सेप्ट कर पाए हो अनवर का? नहीं, उसको तो रोटी नहीं खानी चाहिए कमरे में कैद करने के बजाय, उसको तो घर में एंटर नहीं होना चाहिए। हाँ। कि मैं मीरब को ढूंढूं, मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में, पता नहीं जिंदा है मर गई है। जितना उसने रोला डाला भाई इसका एडमिशन। अनवर को तो चाहिए था कि वो वड़दे ना कार, वो कहता मैं अपनी कुड़ी ने लभना है, मेरी कुड़ी पता नहीं ठीक है मर गई है जिंदा है हस्पताल से, पता नहीं अल्लाह माफ करे ना कोई मिसहैप ना हो गया हो। लेकिन नहीं, वो बैठा है घर में, अपने आप को कमरे में कैद कर लिया कि मेरी बेटी बदचलन निकली। किसने साबित किया बदचलन है? ये 2 नंबर है। कैसे साबित हुआ कि रोहेल के साथ भागी है? बस रोहेल चला गया अपना अपार्टमेंट छोड़ के, से मतलब है कि मीरा रोहेल के साथ ही है। इतनी जल्दी जंप टू कंक्लूजन कर लेते हैं ये लोग। नहीं तो थिंक इज कि जिसने उन्होंने हर दोस्त के घर उन्होंने अपनी गाड़ी रखी हुई है, बख्तू भी वहां पहुंचाए हुए हैं जगह जगह। तो आप इतना टाइम, इतने आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप पता करा लें कि रोहेल कहाँ है। रोहेल का पता कराना तो अभी बहुत इजी है ना, कुछ मुश्किल नहीं है उसका तो मुश्किल नहीं है। बट चलो मीरब तो नहीं पकड़ी जा रही ना, वो तो ठीक है। मीरब के पास मोबाइल नहीं है, ट्रेसेबिलिटी नहीं है। रोहेल के पास होना मोबाइल होगा ना, सबा से रोहेल का मोबाइल नंबर ले लें जी, और रोहेल को कॉल करके ट्रेस कर लें कहाँ है। इतने तुम्हारे पुलिस के बंदे तुमने अपने रखे हुए, वाकिफकार अपने दोस्त हैं इसके, कमिश्नर के साथ ही रोटियां खाता है बैठ बैठ के मुर्तसिम, तो इतना नहीं हो सकता इनसे। लॉजिकलेस। और जहां पे आप इतने फ्लैशबैक्स दिखाते हो, बहुत फ्लैशबैक्स, कुछ फ्लैशबैक्स अभी इस इमोशन को हम तक पहुंचाने के लिए जरूरी थे, वो थे अनीला के फ्लैशबैक्स कि वहां पे वकास मर गया है। चलो वहां पे डालो कुछ, उधर से हम भी एम्पैथाइज करें कि हो क्या रहा है। हाय मीरब ने अपने बड़े बाप का मुंह भी नहीं देखा, ये भी एक बड़ी इमोशनल चीज बहुत बड़ी है जब उसको पता चलेगा मीरब को। उधर डायरेक्टर की कोई तवज्जो ही नहीं है किसी साइड पे नहीं, बस माँ बेगम के नखरे हैं। माँ बेगम की भी सेंसलेस और इमोशनलेस एक्टिंग है, सॉरी टू से, और इमोशनलेस अभी व्यवहार है, बहुत इमोशनलेस बिहेवियर। हाँ जी, चलें अब आ जाएं खालिद पे। ना खालिद पे तो आना है। रुकैया कहती है खालिद मेरे से बहुत प्यार करता है, लेकिन हमारी औलाद नहीं हुई, हमने बड़ी कोशिश की,
लेकिन कोई बच्चा पैदा ना हुआ। किया होगी बेचारों ने। कहती है मैं सारी जिंदगी खालिद के साथ ही गुजार दूंगी। बंदा पूछे और तू केड़ा नवा कसम लबना है इस बुढ़े बारे हैं? 50-60 साल दी तू हो गई है, तू खालिद नाल ही जिंदगी गुजारनी है, केड़ा तू नवा बंदा लबना है? मेरे दिमाग में ऑफ द कैमरा बातें चल रही हैं जो तुमने बकवासें की हैं, जो बड़ी वो नहीं चल सकती यार, वो नहीं चल सकती। बस आप देख लें इसकी बातों से वो क्या था। ठीक है। कहती बाकी की जिंदगी भी खालिद के साथ गुजरेगी। कितनी रह गई है तुम्हारी मैडम? और कितने नवा कसम लबना। खैर फिर उसको कहती है मीरब कहती है अगर आपको मेरा यहाँ रहना इतना ही बोझ लगता है तो चली जाती हूँ यहाँ से। मेरा दिल कीता मैं ना लितर लावां, ठीक है, 100 पूरे करा ते गिना एक मीरब दे उत्ते। अच्छा, रस्सी टूट के बल ना गया, आकड़ नहीं है सूरत दी जांदी पई, इत्थों उठ के कित्थे जाएगी? पहले तू होटलों च फड़ी गई है, ठीक है, कदी तू घरों नसनी है, कदी तू दुपट्टे तो बगैर निकल जानी है, कदी तू मेकअप खराब दे नाल निकल जानी है, तेनू शर्म ना आई, कदी माँ प्यो दे घर चले जानी, फिर तेनू उत्थे पनाह नहीं लभदी। क्या चाहती है मीरब? कितनी लेकिन कितना कैरेक्टर है। मुझे जो ज्यादा बुरी बात ये लग रही है वो अभी डिटाई देखो। अच्छा, अगर आपने गायब ही होना ना, जिस तरह की मीरब है, मीरब को भागना सूट नहीं करता। हाँ, मीरब ने जो कहना वो मुंह डट चढ़ के भी के रहने वाला हाँ, दिखाया था हमें पहले ये कैरेक्टर, वो ये डट के रहने वाली। हाँ, नहीं जाना, हाँ तुम जाओ यहाँ से। हाँ, मैं हूँ मीरब हूँ, मैं मीरब हाँ, मैं नहीं निकलना है तो तू जा। जैसे वेडिंग नाइट पे मीरब ने कहा था कि इस बेड पे मैं सोऊंगी, तुम सोफे पे सो। हाँ, धड़ल्ले से कहा था, तो अब धड़ल्ला कहाँ गया? अब अगर तुम इतनी प्रचार करती हो अपनी फेमिनिटी का और लाइक आज़ादी का और बहुत खुले दिमाग के होने का, तो अब इधर बेचारगी क्यों आ रही है? जब आपने अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग शुरू में एस्टेब्लिश किया है और उसको 45-46 एपिसोड तक रखा भी है, तो अब उसको क्या मौत पड़ गई? अब इसको सडनली के वो इतनी लाचार, बस वही ऑडियंस के लिए टीआरपी लेना। लेकिन दुख की बात है कि ऑडियंस अब कनेक्ट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो एक वो हो गया है। बहुत सारे लोग उन्होंने ना इस चीज़ को अब डायरेक्शन चूँकि आगे किस तरह से लिखा हुआ है, आगे उस वाक़े की बेसिस पे लिखा हुआ है कि मैरिटल रेप, तो अब वो होता तो चलो समझ भी आती, लेकिन वो आपने ऑडियंस के प्रेशर में खराब करके फिर आपको आगे भी स्टोरी आप कह लें, आप ये कह लें कि हम थोड़ी देर के लिए इसको वो कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है हमें लगता है कि हमने इरिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, हमें ये चीज़ स्क्रीन पे नहीं दिखानी चाहिए थी, हम अब इसको एक नए तरीके से कहानी बुन के दिखा देते हैं। आपको पैसे बेशुमार आ गए, आपने जितने लगाए होंगे उससे 50 गुना आगे होंगे मेरे ख्याल, नो डाउट आगे होंगे। ठीक है, आपने बड़ी कास्ट ली, ठीक है, आप थोड़े पैसे और लगा दें ताकि आप थोड़े अच्छे पैसे और कमा लें और हिस्ट्री में नाम भी लिखवा लें, उन लोगों से वाह भी लें, शाबाशी भी लें, पॉज कर लें। लेकिन नहीं, डिटाई है ना, आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस और पब्लिक को भी जो एग्जिस्टिंग फैंस के लिए भी वो बन रहे हैं ना उम्मीदी। बिल्कुल ऐसे ही है यार। आप देखो, अब मीरब की बात ही अगर करें तो अब मीरब को जो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, जो उसकी सेल्फ कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो सारी रिलेटेड टू पोस्ट रेप है। वो दिखाना ये चाह रहे हैं कि वो ट्रॉमेटिक प्री रेप है, मतलब रेप के बाद उसको क्या फीलिंग आएगी, किस तरह उसको फिर से मछली वाला दिखा दिया जैसे, ठीक है। तो दिखाना ये चाह रहे हैं कि मीरब को आफ्टर गेटिंग रेप्ड भी ना अपने हस्बैंड से प्यार है जी, दिखाना ये चाह रहे हैं जी, दिखाया भी यही है, लेकिन ना वो खिचड़ पक गया है जी। वो खिचड़ पप्पा है ना, वो खाया नहीं जा रहा, वो ना उगल सकते ना निकल सकते, उसमें नमक ज्यादा हो गया है। अब नमक ज्यादा वाले चावल नहीं खाए जाते। बहरहाल आप ये बताएं, खालिद साहब घर मछली कैसी पकी हुई थी? फिंगर फिश हो रहे हैं, फिश एंड चिप्स, वही शोराबाद था। मुर्ती सिंह को मछली नहीं पसंद। गंदे फ्लैशबैक्स। उसने कहा तुम तो मेरी बेटी हो जी, आंटी ने, रुकैया ने कह दिया कि तुम मेरी बेटी, रुकैया दार्जिलिंग वाला, रुकैया। हाँ, फिर मीरब साहिबा के हाथ सड़ गए चाय बनाते हुए, पता नहीं केड़े ख्यालों च खोई रहती है। सॉरी, आपको बुरा लगा है तो आपकी किचन में नहीं जाऊंगी आंटी, आपकी किचन में नहीं जाऊंगी। हाँ, मुझे मेरा दिल किया चाय पीने का। कहती मेरा दिल किया चाय डीट। अच्छा नहीं भाई, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सदमा आया हुआ है तो फिर तुम दोस्तों को फोन भी ना करो, तुम दोस्तों को भी फोन ना करो। हाँ, आंटी बार बार पूछ जब तुमने सबसे लिंक खत्म करना है तो फिर दोस्तों से भी ना करो। आंटी रुकैया बार बार पूछ रही है कौन है वो, कौन है वो, 6 दफा पूछा। आंटी रुकैया कैसी लव गुरु बनी हुई है कि कोई बंदा ही होना है। हाँ, कहती को बंदा ही है जी, पूछी जा रही है, पूछी जा रही है, पूछी जा रही है।
फिर उसके फ्लैशबैक्स आ गए, फिर उसने उसके बता साथ ही दिया कि मुर्तसिम जो conversation है जबरदस्ती से शादी की गई थी, एंड में बता दिया था। करना चाहता है, मैं उसे कर नहीं रही, ये बताया उसने। तो करके क्या आई है? शट अप। करके क्या आई वो है? कह रही है हर इख्तलाफ खुद से है, तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, दिल में अच्छा। मान गई है अच्छा, मीरब चलो ठीक। कि हर इख्तलाफ खुद से है, तुमसे कोई इख्तलाफ नहीं। दिल और दिमाग की जंग में देखो कौन जीतता है, तो हम भी देखते हैं कौन जीतता है दिल और दिमाग की जंग में। चलो अच्छा, वो हमने डिस्कस कर लिया है, हमारे मरने के बाद मीरब का क्या होगा। बड़े भी कुछ ऐड करना है मैं हमने? सोच रहा हूँ कि मैं भी रुकैया और खालिद के घर चला जाऊँ। पैसा पड़ा है खुला उनके घर, राशन दाल पानी हर चीज, फ्राइड फिश वो खाते हैं सारी दोपहर जिंदगी में। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इतनी लाश बन के। हसीन वो मछली, कितनी हसीन थी। आई हेट फिश बट वो मछली बहुत हसीन थी। हाँ, आपका दिल किया कि आप जरा हाँ, उसमें मैं खा लूं। बुर्की लगा लें। हाँ। ऐसे टोपा लाएं रोटी का ऐसे करके, बहुत मजे की थी। खैर नहीं, एक बात बताएं, क्रिस्पी फ्राइड फिश के साथ रोटी शोरबा। खाते हैं? नहीं खा, मीरब से पूछना चाहूंगा। अब यही पूछ सकते हैं आपने हम इस मुझे ड्रामे कुछ में। याद करा मैं दिया। उस उधर तो लॉजिक अरसान, नहीं आपने है। मुझे कुछ याद करवा दिया यहाँ हाँ, पे। क्या? मेरा एक दोस्त है, हाँ। वो KFC के साथ रोटी खाता है और नान। KFC के फ्राइड चिकन के साथ रोटी और नान खाता है। आप लेवल चेक करें। नाम नहीं बताऊंगा, बैक कैमरा बताऊंगा। मैं पहुंच गया हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, नहीं लेकिन मेरी बात सुने, वो ब्रोस की फील लेना चाह रहा होगा ना शायद। तो ब्रोस के साथ भी ब्रेड चलती है, बंद चलते मन हैं। चलते हाँ। ए नहीं, मुल्तान में नान चलते अच्छा? हैं, क्या पता। अभी निकलने लगा था शहर मेरे मुंह से, रुक गया। अच्छा है? हाँ, हाँ। बस ठीक है मेरे ख्याल ठीक है। हाँ, फरूख दिल गया वहां पे, वो इतना गंदा सीन था। में। हाँ, आप कान वाली आपको- मैसी रहता है, उसको अच्छा, तो पिक ठीक करने आया है। वेट वेट वेट, मुझे एक बात बताएं, उसको शक भी हो गया उस पे, उसने उसका पीछा नहीं किया। फिर भी जाने दिया ना, फिर भी जाने दिया। उसने कहा जा फरूख दिल। मेरा भी दिल फरोख है। बहुत बैड, वेरी बैड। बस कहता है मुर्तसिम तुमको पूरे शहर में ढूंढ रहा है। उसका बस चले तो किसी की जान ले ले, उसका बस चले तो किसी को मार दे। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। जी। अजीबोगरीब। हया की और मुर्तसिम की भी कोई कन्वर्सेशन हुई है इस दफा, थोड़ी सी। उनका अपना ही एक चल रहा है। मुर्तसिम ने उसको हया को ये कहा हाँ हाँ, कुछ कि कहा जैसे होगा। अब नहीं, ये तो मर्जी से वैसे प्यार- आई हो ना। उसने नहीं हया जैसे कहती वैसे आई हो ना। हाँ, बोलो। नहीं, उसने ये कहा, हया ने उसको कहा कि तुम उससे नफरत क्यों नहीं करते, वो रहेल के साथ भागी है। वो कहते हैं जैसे मोहब्बत करना अपने बस में नहीं, वैसे नफरत करना और अपने मेरे से बस में बेहतर नहीं। मेरे से बेहतर तो तुम जानती हो। मतलब उसने जता दिया कि तुम मेरे से मोहब्बत करती हो। मुर्तसिम बहुत इखलाक से गिरता जा रहा है वैसे। जी, चले जी, दिलों से भी उतरता जा रहा बस है। ना कुछ है और रुकैया आंटी पे मुझे बड़ा तुम्हें ये रुकैया पूरी इतनी episode पसंद आ गई रुकैया है। आंटी के नाम डेडिकेटेड है। रुकैया ठीक है। आंटी उसको कहती है मीरब लेकिन को, मैंने ऑस्कर रुकैया को देना है, मैं पहले बता। वो मीरब को कहती है हाँ, कि जो मर्जी कर ले मुर्तसिम, हम नहीं करेंगे तुम्हारी शादी उससे, हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। मुर्तसिम कौन होता है? मैं क्या, तुम कौन है? इतनी जल्दी उनके अंदर ममता कहाँ से आई, मुझे ये समझ नहीं। ममता आ गई तो वो DSP लगी हैं, इतनी CIA ਦੀ डिप्टी लगता है वही है रुकैया। इतनी जल्दी इतनी तो ममता डांटी। इतनी जल्दी तो ममता कुलकर्णी भी नहीं आती। आज इतनी जल्दी इसकी ममता आ गई। सुबह चले चलें, 52वीं किस्त हो गई, देखे कितनी करते हैं। वैसे 60-70 कितनी करते वैसे ये सैड सी बात है कि अब हीरोइन ने अपना नाम ममता ही रख दिया। हैं। ममता कुलकर्णी। मैं कुछ और करने लगा था। करने दो। चले जी। वो स्टेज ड्रामे में कहा था किसी ने, नहीं नहीं मैं- कहा। चल, क्या कहा था बताओ। ममता। ममता खुश करनी। चले, चले जी, मूविंग ऑन टू तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम। अच्छा हाँ, मजा आ रहा है। जी कहानी बहुत अच्छी, अच्छा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। जी मतलब जैसे मैंने सोचा था कि इनका रुतबा का और उसका अल्तमश का निकाह नहीं होगा, हो गया। जी। फिर मैंने ये सोचा था इस एपिसोड में रुतबा जो है वो गहने चोरी कर लेगी माँ के गहने। गहने अच्छा। और दस्तावेजात चोरी कर लेगी, लेकिन उसने नहीं किए। हो बस गहने या दिन गल नहीं कर दी रही है, चुमदी चट दी रही है जेवर अच्छा, नू। एक बात पूछना चाहूंगा तुमसे इस, अच्छा नहीं वैसे तुम अभी मैक्सिमम कर लो, मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें ना उस जगह पे छेड़ूं जिस जगह पे ये बात आएगी। नहीं नहीं, आ गई है, बस यही आ है। गई। इस एपिसोड में था क्या, 2 सीन थे पूरी एपिसोड में, 2 ही सीन थे। गहनों की खुशबू। एक गहनों की खुशबू और एक बाबा की तस्वीर के साथ बातें। हाँ
बस और कुछ नहीं था पूरी एपिसोड में। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, एज ऑडियंस भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ और मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहूँगा। पूछे। अब जो है रौनक जहाँ जो बनी हुई है नादिया अफगान, जी। अब रौनक जहाँ ने अब जैसे है अल्तमश, उसने सुन लिया उसने अल्तमश से कि वो उसको कह रहा है गहने भी चोरी कर लो और दस्तावेजात भी चोरी कर लो, जो कि अल्तमश की तरफ से एक गलत चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में जैसे ही रौनक ने सुना तो एक अगर रौनक बुरा करैक्टर हमें इंट्रोड्यूस ना हुई होती और अगर वो उसके अपने भाई को जाके सब बातें बता देती तो ये तब भी तो ठीक था ना, क्या कि भाई तुम आपकी बेटी इस तरह से प्लानिंग कर रही है। तो रौनक ने, अगर हम इसको जनरल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, ये सोचे बगैर कि उसकी नीयत क्या है, अगर हम नियत को फॉर अ सेकंड साइड पे कर लें, क्योंकि हमें वो इंट्रोड्यूस ही नेगेटिव कैरेक्टर हुई है, हमें पता है कि वो ऐसी है, तो उसने क्या ये एक्ट ठीक नहीं किया? बिल्कुल सही किया। तो फिर उस एक्ट को महामलिक ने क्यों नलिफाई किया? मुझे इस चीज से पूरा थोड़ा ना मुझे हर्ट किया है महामलिक ने। आई फील लाइक महामलिक ने हमेशा अपने कैरेक्टर्स को शदीद ग्रे रखा है। अगर मैं अब जैसे इसी की रुतबा की एग्जांपल ले लें, रुतबा के अलावा करके निकाह किया लेकिन फिर भी उसने चोरी वाला काम नहीं किया, यानी कि वो उनके कैरेक्टर्स में शेड्स हैं। ठीक है, महामलिक की सब स्क्रिप्ट्स में मैंने अभी तक जितने भी मैंने मेरे सामने आई है उनमें शेड्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट तेरे बिना मैं नहीं। आपको मुर्तजा के भी शेड नजर आते हैं, आपको तहनीत के भी शेड नजर आते हैं आपको, बट इधर अगर उसने ये वाला मतलब ये आपने रौनक ने बता दिया तो रौनक को नलिफाई करने के लिए या रौनक को गलत साबित करने के लिए उन्होंने रुतबा को ऐसे क्यों दिखाया कि उसने जेवर नहीं उठाए? नहीं, इसमें उसका भी इसमें ये होगा ना कि भाई अगर तो जब वो रईस भाई है ना, क्या नाम है उनके, मेहरजान, तो मेहरजान को तो फिर यही मेहरजान को तो अपनी बहन फिर गलत लगेगी ना, ये वाली या दूसरी वाली रौनक वाली, कि वो मेरे औलाद के और उनके खिलाफ भड़का रही है, जबकि उनका ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है कि वो ले आए। लेकिन देखो अब छीदे ने तो देख लिया उसको जेवर पकड़ते हुए, लेकिन छीदे ने पूरी चीज देखी कि उससे कि वो खुशबू ले रही थी, खुशबू ले रही थी जेवरात की, और उसको चूम रही थी, चाट रही थी, सूंघ रही थी, जो भी कर रही थी चाट रही थी। तो यही कुछ था उसमें। तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया। रहे हैं कि रौनक जहां को भी थोड़ा ह्यूमन एलिमेंट रहना, लेकिन ये रौनक जहां के दिल में बदले की भावना है। नहीं, उसकी नीयत को मैं कह रहा हूँ साइड पे रखें, उसके रुतबा की बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी इस वाली चीज को कि उसने अगर भाई को बता दिया है कि तुम्हारी बेटी ये करने वाली है, वो करने वाली भी थी और वो नहीं कर रही, तो भाई की नजर में बहन बुरी हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब बुरी तो वो करनी है, वो बहन गंदी होगी। यहाँ मैं आपको बताता हूँ ना। हाँ जी। अब बाबा जी की परवरिश भी तो बीच में आड़े आ गई है ना। अब बुरा असल में मकसद दिखाना था कि अल्तमश ने उसको भड़काया है जी, तो गलत तो अल्तमश ही साबित हुआ ना, तो वो तो है ही जी। तो बाबा जी को पता लग गया कि अल्तमश गलत है, तो बात खत्म जी। हाँ, रुतबा अच्छी है, अल्तमश गलत है, चलो तो हाँ ये चीज है ना। अच्छा, वो उसने जायदाद नाम की नहीं, हाँ नहीं कहता मैंने नहीं करनी, मेरे बस वैसे उसका हक है। हाँ, वो उसको ये साबित करने के लिए कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसके साथ नहीं खड़ा। ये एपिसोड अच्छी थी। अच्छा, एक चीज वो जो स्टाइलिंग वाली बात थी, तो उसके बारे में भी मैंने क्लैरिफिकेशन इंटरव्यू में पढ़ी। हाँ, क्या कहा उन्होंने? हिबा बुखारी का इंटरव्यू नहीं देखा? मैंने थोड़ा सा देखा था, मुझसे नहीं देखा गया। बताएं यार, वो बात इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चली जाती है। हाँ, ये बात ना मीनिंगफुल में मैं क्लियर कर लूंगा, लेकिन इधर उन्होंने ये बताया कि मेरी स्टाइलिंग के बारे में लोगों ने बात की, तो मैंने अपने डायरेक्टर से बोला कि जी आप जो हैं मतलब ये इस तरह की लड़की इस तरह कपड़े नहीं पहन सकती, तो ही सेड कि ये वो लड़की है जिसने अपना बचपन सारा अपने बाप की नज़र से देखा है। ओके, सो द वे शी स्टाइल, द वे शी रिएक्ट, और ये सारी चीज़ें वो बाप की नज़र वाली, मतलब उसका रंग नज़र आते हैं उसकी परवरिश में। डू यू थिंक इट्स कुर्ता सलवार पा के बैठ जावे? यू थिंक इट्स एक्सेप्टेबल? बिल्कुल भी नहीं। या फिर अब्बाओ फ्राका पा के बैठा है। अच्छा, इस पे मजेदार बात ये है, आमना ने कहा आई डोंट थिंक सो। फिर उसने दोबारा कहा, फिर वो आई डोंट थिंक सो। भाई जरूरी है अरसलान कि हर चीज को आपने जस्टिफाई करना ही करना है, अपनी हर बुरी चीज को आप मान ले कि हाँ भाई यहाँ पे गलती हुई है डायरेक्टर की या टीम की। हाँ, जैसे नाइटी नहीं पहनी वो माँ बेगम ने जैसे नाइटी नहीं पहनी ना। ये बात हमने मीनिंगफुल में की है, ये हमारी ऑडियंस को पता होगी, शायद पता ही होगी। चलो खैर कोई नहीं, तो यही बात है। ठीक है, मजा आया। रुतबा ने खैर स्टोरी तो उसने इसलिए किया था कि अल्तमश से बात को, आज मेरी पहले बड़ी खुशी हुई
कि रुतबा एक अच्छी इंसान बनने लगी है, उसने शीदे से माफ़ी मांग ली है। पता है कि मैं विआह के अगले घाट और जाना है तो मैं चलो इतों पीछे सारे रिश्तेदारों के नाल सलाम दुआ नहीं, वो रुतबा भी नहीं चेंज हो रही, लेकिन वहाँ पे चेंज हुई है एपिसोड के एंड में जब बाप ने नहीं उसको घाव डाला। अच्छा खैर एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी बताई, रशीदा आंटी के साथ, हाँ रशीदा पे भी आए ना जरा इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, है उधर बेचारी, उधर उसकी खाला का नाम रशीदा, उधर उन्होंने काम वाली रशीदा रखी हुई है। वही पहले तो रौनक जहाँ ने आकर रशीदा जरा चाय पिलाना, मुझे लगा उसको कह रही है ये भाई के घर आई है, फिर मैंने कहा ये तो अपने घर है, नौकरानी को कह रही है, क्या जरूरत थी जी उसको इतना डिग्रेड करने की, शीदे की माँ को उसके नाम की काम वाली रख ली इन्होंने। अच्छा नहीं, एक चीज मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, आपने हाँ उनने ये चीज बड़ी अच्छी जस्टिफाई की कि माँ की कमी की ना वजह से जो उसके इमोशंस हैं, हाँ दैट्स ट्रू, मतलब ये होता है। और पुपियों के ज़ेरे से पली बड़ी और पुपियों ने उसके अंदर नेगेटिविटी भरी है। नहीं आप अगर देखिए जिस तरह से एक कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं उसमें ऐसा फील होता है कि उसमें एक मदर फैक्टर मिसिंग है, जबकि बहुत सारे हमारे अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, सिंगल पेरेंट्स जो माँ बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं। कूडोज टू देम, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप जो भी कर रहे हैं आपको बहुत 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 ज्यादा सलाम है कि आप ये दो चीजें इकट्ठी एक टाइम पे कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल काम है। हाँ ठीक है ठीक है, मूविंग ऑन टू इश्क मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ये एक्सप्रेशन इतना जालिम देने क्योंकि आपने पिछली दफा बड़ी इस ड्रामे की बेइज्जती की थी ना, बेइज्जतियां ही की थी, लेकिन मुझे से फील हुआ जैसे पहला एपिसोड आया है जो कि कंपैरेटिवली बेहतर था, पावरफुल एपिसोड थी, सीधा सीधा फ्लो में था। नहीं तो वो सीन्स बड़े आगे पीछे डिस्टर्ब करते थे, ये बड़ा सिस्टमैटिक चला है ये वाला एपिसोड। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, चीजें फ्लो में चली हैं, फ्लो में चली है, नहीं तो पीछे 6 एपिसोड में कुछ फ्लो नहीं था। चले आए फिर जी आए आगे, मुझे अच्छा लगा दानियाल का स्टांस मजा आता है ऐसे करने का, क्या करूं। अच्छा ठीक, मेरे अंदर भी एक बच्चा भरा हुआ है। अच्छा तो उस जिसे झुंझुने से खेलने का शौक है, झुंझुने से क्या बोलते हैं, छड़कना छड़कना। तो खैर तो दानियाल ने सुनी से बात की, देखो बेटा तुम्हारा जो भी होगा राय, जो तुम्हारी चीज़ होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मुझे बस मुझसे झूठ नहीं बोलना, मुझसे 2 नंबर ही ना करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अच्छा लगा, पहले मुझे लगा था कि ये नेगेटिव है, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन ये एक अच्छा खासा दानियाल, हाँ दानियाल भाई उन्होंने कहा दानियाल इज वेरी जज्बाती। हाँ बस कर दो, रख दो इसे साइड पे। सॉरी गाइस गर्मी बहुत है आज, गर्मी बहुत है, इसका एक ही दफा पी लो। चलो अच्छा हाँ, दानियाल वाकई जज्बाती है, लेकिन ये है कि वो एक अक्लमंद इंसान है। मुझे अच्छा लगा रुशना बेचारी, पहले मैंने आपको पिछली एपिसोड में कहा था कि उसने अपनी वेडिंग नाइट के ऊपर जो है वो सारा टॉपिक जो है ना उसके ऊपर ही रखा जूनी को, लेकिन दैट्स मींस वो फिक्रमंद है जूनी के लिए, लेकिन रुशना ने फिक्रमंद है या इगोइस्टिक है या पैट्रियार्कल, वो तो भी आगे जाके आएगा पता चलेगा। What do you think? I talk about Daniel or I talk about दानी भाई, साइम नहीं, साइम तो जान है, साइम तो चीता है, साइम तो ड्रामे की जान है, साइम तो हीरो है ना। हाँ दानियाल भाई दूसरे जी 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 ठीक है। तो वो पैट्रियार्कल है जी, वो इगोइस्टिक भी है, वो देखना आगे जाके आएगा सारा कुछ, अभी तक बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे लग रहा है कि ड्रामे में ना दिखा रहे हैं कि कुछ दिन गुजर गए हैं, बिकॉज अब वलीमे वाले दिन तो नहीं ना वो उठ के स्कूल कॉलेज चले जाएगी अपने, और वो दोनों लंच के लिए भी निकल गए हैं, दोनों मियाँ बीवी, रुशना और उसका शोहर जो बड़ी बहन है उसका शोहर। हाँ तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिन गुजारे हैं जी 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 जी, लेकिन कुछ दिन फिर वो साइम जो है अपने दोस्त की तरफ ही रहा होगा जी, तो फिर ये भी हो गया ना कि कुछ दिन कंबाइंड स्टडी के बाद कह के वो अपने फ्रेंड की तरफ, तो वो वही तो उनके फादर को पता लग गया ना कि क्या सीन है, उसको बता दिया उसने कॉल करके। अच्छा उसके फादर को कैसे पता लगा होगा कि ये उमैर राना कैरेक्टर ने कॉल की है, बता नहीं रहा था मुझे, इब्राहिम की कॉल आ गई, इब्राहिम पता नहीं क्या जो भी नाम कि उसकी कॉल आ गई, उसने मुझे सब सच सच बता दिया है कि लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की का चक्कर है। ठीक है। तो खैर रुशना को हर उसकी एक्टिविटी का पता चल रहा है बहन का, कि कॉलेज भी उसने पिक करने आना था, कॉलेज। अच्छा एक चीज मैं अक्सर कहता हूँ कि बहन भाइयों की भी एक केमिस्ट्री होती है, ये केमिस्ट्री होती है, कितनी हसीन केमिस्ट्री इन दोनों बहनों की जो है ना, वो बहनें लगती हैं, राजदां एक दूसरे की, नहीं उनसे बड़ी बहनों वाली भी फील आती है। तो kudos to the writer as well, उसने डायलॉग उस तरह के लिखे हुए हैं, kudos to writer as well। मेरे एक्ट्रेस का कहना था, आपने दरानीर की और नौरीन गुलवानी की तारीफ करनी है इन्हों, मुझे भी नौरीन गुलवानी बहुत अच्छी लग रही है, दरानीर तो है ही बहुत अच्छी, दरानीर तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, वो जो उन्होंने वो वाली एक्टिंग की ना जिसमें उसका सांस
थोड़ा भूल जाता है, बल्कि मेरे ख्याल में मेरी बेस्ट एक्ट्रेस मुझे मिल गई है इस वीक की। बहुत अच्छा ठीक है तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा घुटने टेकना फायका का जी, ठीक है, और फायका का वहां जाके एक्सप्लेनेशन तो मुझे और अच्छी लगी, इतनी अच्छी, इतनी रियलिस्टिक। मैं क्या करूं फिर मैं। मेरा बेटा कॉलेज में कुट खाता है, कुट खिला के आता है, मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, मेरे बेटे ने अपनी जान देने की धमकी दी, तो अब बताओ मैं क्या करूं। हाँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। फरा वाज वेरी स्ट्रांग इन दैट सीन। फरा ने बड़ा अच्छा किया। Yes. सबने ये सारे बुजुर्ग इकट्ठे हुए थे। आई फील लाइक मॉर्निंग शो की जगह ना ये ड्रामे पे ड्रामा करती जाती, शायद ज्यादा हिट ज्यादा पैसे कमा सकती थी। वेस्ट कर दिया इतने साल, इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा टैलेंट सीरियसली। हाँ, वो खुद नहीं उन्होंने शायद किया या अच्छा, डायरेक्टर ने सबकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी इंश्योर की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब माँ बेटी की केमिस्ट्री भी अच्छी है, दानिया की, दनानीर की और फरा की। सिर्फ वीक पार्ट पता है किसका है? जो है अपनी, उनका बहुत वीक सीन है, सॉरी। लैलास बेरी। हाँ, यू आर राइट। अच्छा खैर, अब हम हर दफा नहीं डाल सकते, हर दफा नहीं, अब हमारे साथ भी आदि हो जाए। हाँ, ये क्या है उनकी थोड़ी सी। अच्छा, आप ये केमिस्ट्रीज की पे जब आप बात करो, फ्रेंड्स की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है। साइमर उसके दोनों फ्रेंड लगता है, असल में उसके दोनों फ्रेंड्स हैं, वो एक मोटा और एक पतला जो है, दोनों बखुशहाल एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत हसीन, बहुत हसीन। बिल्कुल मुझे इससे फील होता है कि अगर ये फिल्म होती ना, बड़ी रॉकस्टार टाइप वाइब थी। वो तो वो जो भोला भोला सा रणबीर कपूर होता था ना, वैसी एक्टिंग है, है ना? और वही एनर्जी है बड़ी यंगस्टर्स वाली। आई थिंक दैट्स इट। मैं बहुत खुश हूं इस ड्रामा मैं भी बहुत इस एपिसोड से। उससे पहले सॉरी टू से मुझे अभी तक कनेक्ट नहीं, तो आपको पता है शुरू से पसंद आ रहा है। मैं तो आपके कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी अभी इस ड्रामे में? कोई अभी तक नहीं। चलें जी, मूविंग ऑन टू झूम कर लो, कुछ ना कहीं कर लो, झूम जी, मून झूम थोड़ी सी कुछ स्लो पेस्ड है। स्लो पेस नहीं है यार। द थिंग इज आई हैव रियलाइज इट्स अ फिल्म, इट्स नॉट अ ड्रामा। और सारा ट्रीटमेंट फिल्म वाला है। अब्बू ने इतना पैसा लगा दिया है, उसने कहा कि मैं को कसर नहीं अब्बू ने कहा कि सारे सीन प्रॉपर शूट करने हैं, आउटडोर जाना है, आउटडोर जाओ, फैक्ट्री में जाना है, फैक्ट्री में जाओ, गाड़ियां बनानी है, गाड़ियां बनाना दिखाओ, जो सब लगा दो, सारा पैसा ला दो। आज मुंडा मेरा चलना चाहिए, मुंडा चलना चाहिए, लेकिन चल गया। हां, डू यू थिंक अवाम में बहुत मकबूलियत है। चलो, अब पॉपुलैरिटी ही मकसद था ना, चलो वो तो हो गया। नाउ कम्स टू एक्टिंग एट टैलेंट। नॉट मच। शायद हो सकता है यार अरसलान, मेरे ख्याल में ना ये इसमें डायरेक्टर का भी फॉल्ट हो सकता है, मे बी, कि वो उन्होंने कहा हो कि ओवरडू करना है, ओल्ड बॉलीवुड टाइप एक्टिंग करनी है। मैं वही कह रहा हूं, फिल्म का मैं तेरा खून पी जाऊंगा, फिल्म का स्केल है सारा। ये फिल्म की एक्टिंग है, ये फिल्म की चीजें हैं जो हीरो कर रहा है, और जो जिस तरह से विजुअली हम तक पहुंचा। जैसे अगर तुम वो करो, वो वाला सीन रेस्टोरेंट वाला, और वो जो जब नीचे खड़ी होती है, वो ऊपर देख रहे होते हैं और उनकी आंखों का नीचे होती है, वो ऊपर होती है, वो जो आंखों का, क्योंकि वो बात नहीं करनी, उन्होंने आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखना, उनका ये वाली शर्त भी है। तो उसमें वो जो जिस तरह से डायलॉग बाजी चल रही है और जो रोमांटिसिज्म चल रहा है, इट्स वेरी फिल्म इट्स वेरी फिल्म। कुछ चीजें बहुत हम बड़े एक जमाने में ना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता था कि हाय फिल्म नहीं लगती, ड्रामा नहीं लगता, फिल्म लगती है। अब नहीं ना, आई फील लाइक कि नहीं, वो बेवकूफी है हमारी। ड्रामे को ड्रामा ही लगना चाहिए। ड्रामे का अगर ऐसा ही होता तो फिर वो ड्रामे और फिल्म में कोई वो ना होता, कोई अंतर ना रहता, डिफरेंस ना होता। ड्रामे में आपने कनेक्शन बिल्ड करना है अपने किरदारों के साथ, और जबकि मुझे ऐसा लगता है फिल्म में आपने एक फैंटेसी क्रिएट करनी है। फिल्म इज ऑल अबाउट फैंटेसी, और आपने ओवर द टॉप चीजें दिखानी है। इधर ना वो टीवी पे बैठ के ये फैंटेसी 40 हफ्ते तक कौन बर्दाश्त करे? नहीं होती। अब जैसे इन्होंने वो टेलीफिल्म की थी, वो चल गई, वो कितने लोगों ने देखी, तो इसे भी चल गई शायद। मैं तो खैर नहीं देखी थी, बहुत से लोगों ने कहा था आप उसको रिव्यू करें, हमें ऐसा ने भरपूर मजबूर किया कि नहीं करनी। I couldn't, हाँ, because that's not our thing। लेकिन अब हमने पता नहीं क्या कुछ देख लिया, अब हमारी सारी आर थिंक हो गई है। तेरे भी देख लिया ना,
तो फिर हम हर शिट देख सकते हैं जी। लेकिन ये तेरे बिन से कदरे बेहतर है, क्योंकि हाशिम नदीम की स्क्रिप्ट है, सॉरी टू से, नूराबाजी नहीं है। नहीं ये इस मामले में आप इसको तेरे बिन भी मुझे लिखा हुआ ये कदरे बेहतर बताया लगता है है ना हाशिम नदीम। यार। बल्कि मैं इधर बात भी करना चाहूंगा, बड़ी अच्छी किसी ने उस दिन बात की थी कि पहला ड्रामा है जो मेंटल हेल्थ के ऊपर पब्लिकली उसको एक ऐसे पेशेंट के लिए कि जिसका प्रीवियसली कोई मेंटल हेल्थ का इशू था, उसकी एक्सेप्टेंस हमने कैसे क्रिएट करनी है अमंग कम्युनिटी। बहुत अच्छी बात है और ये इन्होंने पहली दफा किया। और मुझे ये भी अच्छा लगा था कि उसने जब वो रिपोर्ट इस वाली एपिसोड में जहाँ पे वो जिसके अब खैर उसकी जॉब नहीं लग रही होती, वो उनको शक भी है कि वो ज़ारा के भाई के हरकतें खैर ज़ारा के को भी पता है कि मेरे भाई ने किया, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठी हुई है क्योंकि उसकी माँ ने उसको किया हुआ है। सौगंध दी हुई है, सुगंध बहुत हिंदी हो रही है, बहुत हिंदी हो रही है। तो उसमें जो है ना इस सब में अच्छा मैं वो क्या एंड वाला क्या पार्ट था, सिद्रा नियाजी की बात कर रहे थे ना, जब वो मेंटल हेल्थ का पता चला। हाँ मेंटल हेल्थ का पता लगा उसने दोबारा, तो उसने कहा कि आप मैंने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी दिखाई है। सो ये होता है वो प्रोसेस जो मैं कहता हूँ कि ऐसी चीजें आवाम तक पहुंचे जो कि थोड़ी अवेयरनेस पैदा करे। मतलब अगर किसी का पास में उसकी करंट रिपोर्ट मंगा के बताओ डॉक्टर से कि वो ठीक है कि और वो कहते हैं ये ज्यादा मुस्तनिद डॉक्टर की जी। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि ये बातें लोगों को नहीं पता होती, लोगों को पता होती हैं, लेकिन जो हमारी जनरल पब्लिक है उन्हें ये बातें नहीं पता होती। उन तक पहुंचाने का मीडियम होता है टीवी और फिल्म। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। तो अगर ड्रामा ये चीज डिलीवर कर रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और इजीली कर रहा है, इस तरह से कर रहा है कि हम तक पहुंच भी रहा है। नॉट लाइक रियल स्टेट इशू इन कुछ अनकही, जिसकी कख पले नहीं, नॉट लाइक इंडक्शन ऑफ फीमेल कैडेट्स इन फिनव्यान। बिल्कुल ऐसे है। सो उस जो चीजें मतलब आपने छोटा सा सबक दे दिया, इस तरह से दे दिया। सो उस लिहाज से माइंड में भी बैठ गया। उस बारे माइंड में भी बैठ गया। एक ये मुझे अच्छा लगता है हर एपिसोड में वो जो एक अकवाले जरिए चलती है डॉक्टर तुकीर की, वो हर हफ्ते में एक आती है, वो भी हर हफ्ते। इस हफ्ते जो आई वो भी अच्छी थी, डिस्कवरी और इनोवेशन, डिस्कवरी और इन्वेंशन वाली, वो भी मुझे पसंद आई। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे इंसान महदूद होता है तो इस वजह से हर चीज का टाइम होता है जिस टाइम पे वो होनी होती है, तो दैट्स आल्सो लिमिटेशन है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जो हाईलाइट ऑफ द एपिसोड थी वो थी ज़नाकोंडा। ओह वो तो छाई हुई है आजकल टीवी पे, ज़नाकोंडा आजकल क्या कर रही है, छाई हुई है। हाँ जी बड़ा खूबसूरत सीन था। कैंसर की वो मरीज़ा दिखाई गई हैं, ठीक है, और माँ है वो आर्यान की, और सुतेली माँ है वो सिद्रा नियाजी के कैरेक्टर की, और दूसरी बीवी है वो जवेद शेख की। एक बात पूछनी है आपसे। अच्छा मैं आपको बताऊं, इस कैरेक्टर में जो ज़ीक्यू का कैरेक्टर है, इसके अंदर पछतावा है जी, उसके अंदर रिग्रेट्स हैं। दैट मीन्स उसने भी गलत किया है अपनी सौतेली बेटी के साथ, और तकीर को छोड़ के भी उसने कुछ गलत किया है। इसका मतलब है कि उसके अंदर मतलब है नहीं, उसने बोला है कि मैं सगा बेटा छोड़ के आ गई, लेकिन मुझे उधर से भी प्यार नहीं मिला। लेकिन उसने ये भी तो कहा ना कि सौतेला रिश्ता होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो उसने जनरली बोला, तो वो उसने इस लिहाज से कहा कि शायद मेरी बेटी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ ये हो सकता है। यस अच्छा मुझे ये लगा कि वो ये कहना चाह रही कि मैं एक सौतेली माँ अच्छी साबित नहीं हो सकी। उसके अंदर ये गिल्ट है कि मुझे मैं तो वो बदनसीब माँ हूँ जिसको उसकी सगी औलाद ने भी नहीं मतलब वो अपनी नहीं एक्सेप्ट नहीं, वो सगी औलाद को भी छोड़ के आ गई, और सौतेली ने मुझे अपनाया नहीं, मतलब उसको औलाद की खुशी ही नहीं मिली। सो वो चीज इजीली उनके फेस, वो जो आप पछतावा कर रहे हो उनके फेस पे था, वो ये पछतावा था। बड़ा खूबसूरती से पोर्ट्रे कर रही है वो। लेकिन फिर ड्रामों की दुनिया छोटी हो गई। ड्रामों की दुनिया हमेशा छोटी होती है। वो जवेद शेख उनकी जाने वाले निकल आए, वही है जो बच्चों को जिसने बनाया हुआ है एक ट्रस्ट टाइप, और उधर ही वो जा रहा होता है और आ रहा होता है। और व्हाट डू यू थिंक मून कि ये आइडिया बहुत ऑब्सोलीट नहीं होता जा रहा? कौन सा? जिसमें ड्रामा फिल्मों की दुनिया छोटी होती है। ऑब्सोलीट होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो और ज्यादा खिंचता जा रहा है। जितना कम होना चाहिए उतना बढ़ता जा रहा है। हाँ। हर ड्रामे में मैं ऑब्सोलीट यही कहना चाह रहा हूँ कि अब वो चीज एक्सेप्ट नहीं करता कि वो वहीं आ गई, ये उधर आ गई, ये उधर चली गई, ये भी उसी वक्त वहां आ गया। मतलब ये हम अब हर कोई, हर एरा गैरा कोई भी हो वो ये बात जरूर करता है। इसी चीज की क्रिएटिव लिबर्टी लोग लेते जा रहे हैं। अब जो टीम्स है ना, इसी चीज की क्रिएटिव लिबर्टी लेते जा रहे हैं कि हो सकता है इत्तेफाक, ऐसा कौन सी बात है, हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता ना। मतलब आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, उसमें ये कुछ हो रहा है,
तो ये गलत है। ये इत्तफाकियत को थोड़ा अब कुछ अरसे के लिए बैन किया हाँ, जाए। थोड़ी देर के लिए प्लीज। थोड़ा सॉरी, हादसा हो गया। तेनू इज्जत रास नहीं रख दे हुण। सॉरी गाइस, ये टूट क्या। अच्छा जी ठीक मैं गंदा लफ्ज बोलने लगा था। हाँ चलें, क्या कहाँ चले? खत्म कर दे इसको। ZQ के ऊपर खत्म करें। ZQ पे आई थिंक दैट्स इट मेरे ख्याल में। हाँ। बस ठीक है, अच्छा ड्रामा है, हीरो में हीरोइज्म है, बस डायलॉग डिलीवरी में मार खा रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत Expression दे ज्यादा। लेता है। एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं लेकिन वो वर्ड्स कहीं खा जाता है, मतलब फंसे फंसे वर्ड आते हैं जी। वो ना थोड़ा ना धीमा रखते हैं अपनी मिजाज को, शायद डेलिबरेटली कर रहे हैं। पीछे हम क्या कह रहे हैं वो ओवर द टॉप करते हैं, अब हम कह रहे हैं वो धीमा करते हैं। जब इसने करना होता है, कितना तजाद है हमारा। बाबा, जब उसने करना होता है, जब उसने अपना हीरोइज्म दिखाना होता है, जब लड़ना होता है तब तो फिर धड़म धड़म हो जाता है, जब उसके भाई के साथ इसका पंगा होता है। मरियम के। चलें मूविंग ऑन टू कुछ अनकही। जी मून। डिसअपॉइंटमेंट। टेक्सला डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, मुझे इंजीनियर साहब समझ नहीं है, कौन है इंजीनियर साहब? जो जिसके पास वो गए हुए थे, हाँ। मुझे भी नहीं समझ आया। वो कौन है? आई डोंट नो, ये इनकी यूनिवर्सिटी के टीचर हैं। मे बी। तो फिर इंजीनियर क्यों हैं? इनकी कोई आर्ट टीचर होने चाहिए थे, क्योंकि कम्युनिकेशन पढ़ रही है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है, फिल्म मेकिंग करती है, कुछ हिस्सा क्यों होना चाहिए? वो इंजीनियर क्यों है? और ये इनसे क्यों कह रहे हैं कि 60-70 लाख चाहिए? चलो वो तो उनकी 60-70 हज़ार चाहिए। लाख? हजार लाख? हजार लाख? अभी देख लो अच्छा, जी। 60-70 हज़ार ही कर सकते हैं। हाँ, ज्वेलरी बेच के उसके उससे ही करवा लें। वो उसने घर रेनोवेट करवा लिया, जनरेटर लगवा लिया, 1.5-2 लाख तो वो भी कमा चुकी होगी जी। अपनी ज्वेलरी से। सस्ती ज्वेलरी से पेचकस लेके बैठ जाती है वो, पेचकस और प्लास लेके बैठ जाती है ज्वेलरी बनाने के लिए। अच्छा खैर, हाँ ओ जी। अच्छा खैर, नौकर ने सुना दिया वाकया कि मोना गई थी उनके ऑफिस में, मैं चाय लेके आया हूँ तो आवाज़ आई कोई नागवार सी, फिर मोना डरती सहमी हुई निकली है, तो उसके बाद मोना गायब है, जिसकी वजह से अब इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं कि पहले आलिया को उठाऊँ या तुम्हें उठाऊँ। तानिया क्या? अरसलान, आई एम सॉरी, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस ड्रामा नाउ। आप बताएं, आपको क्या समझ आई इस पूरी एपिसोड में कि ये जो सिनेरियो चल रहा है मोना वाला और हैरेसमेंट वाला, ये कहाँ जाएगा और क्यों शुरू हुआ है? मैं ऐसा बताऊँ कि छोटी बहन का करेक्टर नहीं लिखना चाहिए था, तानिया का जी। या अगर छोटी बहन की स्टोरी सुनानी थी तो सजल और बिलाल अब्बास को कास्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। बर्बाद किया हुआ है इस छोटी बहन ने पूरा ड्रामा। हर वक्त इसका कोई एक नया, सॉरी टू से, आर निकल जाता है, डैश रोना। यू आर राइट। इसके डैश रोना ही नहीं खत्म हो रहे। उसने पूरी फेमिनिज्म जो है, लड़कियों की जो है, सब कुछ उसने इसी ड्रामे में करना है। सही बात है, अजीब है। मुझे इशू कोई नहीं है, मुझे इशू, मैं ये, अच्छा मसला ये ना, कहने वाले ये समझते हैं कि आपको क्या मसला उससे? हाँ फेमिनिज्म से क्या इशू है आपको, फेमिनिस्ट नहीं है आप औरतों के, और भाई ये ड्रामा वो नहीं है। कुछ अनकही, किसकी कुछ अनकही जो कि समझ आती है, सज्जल बिलाल के दरमियान की कुछ अनकही समझ आती है। सामिया की अपने हस्बैंड के साथ उनका प्लॉट आपकी कहानी के साथ जल्ड इन है, जो एक मेन प्लॉट है, कंटेम्परेरी चीज ऐड करने के लिए आप, होता ये है कि छोटी बहन का कुछ भी वो छोटा सा लिखने बैठते हैं ना कि छोटी सी कोई चीज, चलो जी ये बड़ा आजकल ट्रेंडिंग है, फेमिनिज्म डाल दो, फलाना कर दो, ये कर दो, थोड़ा सा डाल दो, वो खोलते हैं, वो डब्बा खुलता है, वो सब कुछ बिखर जाता है, पेंडोरा बॉक्स नया खुल जाता है। हरासमेंट दिखा देते हैं, इस लड़की को हरासमेंट में इन्वॉल्व कर देते हैं, मोना डाल दी। अब मोना डालनी है, कैसे डालनी है, इधर अहमद साहब खुद जो है कंफ्यूज हैं कि इसको कैसे ड्राइव करना है। 23वीं किस्त है यार, अब क्या आगे हम एक्सपेक्ट करें इस ड्रामे से, और उसी पे टाइम वेस्ट हो ही जा रहा है। अब जाके सामिया भी कंफ्यूज हो गई है। मुझे अच्छा तुमने मुझे तुम इससे पहले मेरे से देख लिया था ड्रामा, मैंने बाद में देखा, इसको सामिया वाली चीज अच्छी नहीं लगी है ना, मतलब मुझे जस्टिफाइड लगी है। लेकिन हाँ, लेकिन 23-22वीं किस्त में जाके तुम जाग रही हो, तुम्हारा ज़मीर जाग रहा है, चलो वो तो कभी भी आपका हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन कैसे, क्या ड्राइविंग फोर्स? मैं बता दूं, उसकी ड्राइविंग फोर्स मुझे ये समझ आई है, हमारे यहाँ औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, और जिस तरह से हम औरतों को ट्रीट कर रहे थे, वो हम एक बोझ की तरह ट्रीट कर रहे थे ना, तो उनको भी अपना आप बोझ फील होने लग जाता है। जैसे ही कोई औरत कमाने लगती है ना, तब उसको पता लगता है कि मैं खुद को पाल सकती हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, नॉट ऑन पेरेंट्स एंड नॉट ऑन
एनी Husband, स्पाउस, हाँ, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो जब वो इस पोजीशन पे पहुंची है, जब उसको पता लग गया है, क्योंकि देखो कमी तो कि मैं उसकी, अपने आप को पाल सकती हूँ। हाँ अपने आप को पाल सकती, तो कमी क्योंकि उसको तो एक मुहाफिज चाहिए ना, हाँ, और वो अपनी मुहाफिज खुद बन गई है। हाँ, वो बन गई है। हाँ। तो शायद उसको ये रियलाइज हो गया हो कि जी जब मैंने सब कुछ भी बदल दिया है, तो फिर भी ये मेरा फिर नहीं भी है। अगर वो मेरा नहीं, हाँ, तो बस ठीक है, फिर मूव ऑन, मैं अब अपने आप को खुद कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट। फेयर इनफ, फेयर इनफ। एम आई राइट? अब समझ आ गई मुझे आपकी बात की, तो ठीक है। उसका इस पोजीशन के ऊपर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात जस्टिफाइड अच्छी है, बात जस्टिफाइड है। अच्छी वो अलग बात है कि ज्वेलरी जिस तरह से, जिस स्पीडों से बेची गई है, जितना लाखों कमाया हर औरत घर बैठ के कर सकती जी, है। तो वो मुझे थोड़ा हाँ। नहीं, हर औरत नहीं जिसको ज्वेलरी टेक्सला आर्ट के ऊपर, शायद टेक्सला आर्ट नाम भी मिलता हो और कहीं से, शायद कोई स्पेशल टैलेंट हो जो इसमें किसने किया है ये? हो। टेक्सला के ऊपर वो थी ना इनकी डॉक्यूमेंट्री, जिसकी ज्वेलरी उसने बनाई थी। टेक्सला के ऊपर नहीं मून नहीं, वो क्या ये क्या था, ये क्या था? इन एनी केस, इन एनी केस, हाँ अच्छा, तो मेरे ख्याल में नहीं, आई डोंट थिंक सो। आर्या गाड़ी मिल गई, मुबारक दें, मोबाइल मिल गया। वो मुझे ना क्रिंज फील हुआ थोड़ा, वो मुझे वो हम उन्होंने ना थोड़ा एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया उस, आपको हुआ? वो सीन जो उनका आपस में कन्वर्सेशन नहीं, उनका कन्वर्सेशन नहीं, जब वो गाड़ी लेके घर आती है, क्या था? दैट वाज वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, क्योंकि मुझे उसके फादर के फेस पे जो एक्सप्रेशन थे वो कंफर्टिंग सेटिस्फाइंग नहीं थे, कंफर्टिंग नहीं थे, दोस आर वेरी क्वेश्चनेबल एंड दे वर वेरी, दिखाना भी यही चाह रहे हैं, तो अगर तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं और हम तक भी डिलीवर हो गए तो उनकी कामयाबी है। हाँ, वो एक्चुअली अपनी बेटी के करेक्टर उनके लिए क्वेश्चनेबल हुआ है। ओके, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं वो कि क्योंकि एक दिन पहले वो देर रात तक उसके घर से आई और उसमें कुछ अरसे बाद आपको वो गाड़ी दे रहा है, तो इट्स अ क्वेश्चनेबल अलार्मिंग है फॉर पेरेंट्स। हाँ, सो ये शायद तो वो चीज जो एक क्रिएट हुई ना माहौल, वो ये और उसी में ही वो फिर वो अहमद साहब कहते हैं कि मुझे भी नींद की गोली की जरूरत पड़ेगी और ये चीजें, तो वो एक तो उसको, लेकिन थ्रेट कॉल्स भी तो आ रही है ना, तो नींद की गोलियों की भी, तब इसलिए भी नींद की गोली पड़नी वैसे सजल वाले कैरेक्टर के लिए चाहिए थी। मैं वही कह रहा हूँ, छोटी बहन निकाल दो, ड्रामा अच्छा हो जाएगा। अब नहीं निकल सकती। छोटी बहन ने ही ड्रामा ऑल ओवर द प्लेस कर दिया है, वो रुकी नहीं रही कहीं, वो रुकी ही नहीं रही, उसका आए दिन कोई नया, कभी उसका बेस्ट फ्रेंड अलीका को तमाशा आ जाता है उसकी सुतेली में, उसको भी नहीं बताया, उसको ही दिखा दें, उसमें हम थोड़े से इंटरेस्टेड थे भी, और वो बड़ा मजेदार और बड़ा ही उसी में ही खेल जाते सारा। कि एक बात करूं, मुझसे बहुत सारे जो थोड़े कंजर्वेटिव लोग हैं या बहुत सारे जो आम फहम लोग हैं शायद मेरे से इसी से एग्री ना करें, जरूरी नहीं होता कि हमेशा कंट्रोलिंग साइड मेन हो। आप अली और इसकी बहन को इस तरह से लिखते कि जिसमें अली इज अंडर कॉन्फिडेंट एंड दैट लेडी इज वेरी कॉन्फिडेंट, और वो दोनों एक दूसरे को ड्राइव कर रहे हैं, कि लड़कियां भी कभी कभी किसी के लिए किसी की चीज को ओवरकम कर सकती हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं। इस चीज को वो उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शगुफ्ता का और जो सैफ का है, सैफ रहमान, लेकिन इधर नहीं कर रहे, दैट्स वेरी बैड। छोटी बहन तानिया नाम है ना, तानिया ने बर्बादी डाली है बस, दैट्स इट। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हूँ। सेम अगली एपिसोड में क्या होगा आई डोंट नो, पता नहीं क्या होगा, जो भी होता है अच्छा नहीं होगा। पुप्पो दा ब्याह करा दो, ताड़ी मेहरबानी है। आखिरी किस्त करवाना है, मेरे को लिखवा लो, वो एवनीजा ने ब्याह आखिरी किस्त करवाना है अपना, पुप्पो दा ब्याह करा दो। वो हर दूसरे दिन आ जाती है, थानवी आया होगा, थानवी ये, थानवी वो, पता भी है थानवी का जो भी उसका साथ चल रहा है, फिर भी थानवी को उसने इग्नोर करना है। तो वो बच्चा कैसे पाला हुआ है उन्होंने? दीपक, हाँ दीपक पल जाता है खुद ही, दीपक है ना, खुद ही जल जाता है, दिया जल जाए तो बस। तो वो पुप्पो ने पाला हुआ है? नहीं, तुम्हें ओहो, पुप्पो उसकी अम्मी बनी हुई है, फुल भरपूर किस्म की बनी हुई है, लेकिन मीना भी तो साथ है ना। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग उसको आ गए, ठीक, उसकी आबादी भी उसको पता लग गई है, और वो अहमद साहब से और थानवी से ज्यादा इंफॉर्मेशन अक्लमंद हो गया। एक लफ्ज के
स्पेलिंग बताने से ही। वाह, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग कही थी ना? हाँ ऐसा कुछ था। और आपको एक और बात बताऊं, चेकोस्लोवाकिया अब कोई मुल्क भी नहीं है। चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग अलग हो गए हैं। अच्छा जी। यार मुझे नहीं पता, परमिशन लो अपने व्यूअर से, किस चीज़ की? शैटीन से। छुट्टी नहीं, अभी बेस्ट एक्टर अच्छा, ऑस्कर। क्या हो गया है? भूल गया मैं। चलो जी। वो बिखरे हुए मोती नजर आ रहे हैं हाय, ना, अभी मुझे समेटने की लगी। जब से ब्रेसलेट टूटी है तब से ईगो खुद से मारी जा रही है खुद को। ये आज मैंने क्या कर दिया? जैसे गई हो वैसे आई हो ना। वैसे नहीं है। तब से दिल कर रहा है कि जमीन फटे और घुसूं और मर जाऊं, कुछ नहीं होता। क्या हो गया? चले नहीं कुछ होता। बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस फॉर मी इज दाना नीर फ्रॉम मोहब्बत गुमशुदा मेरी। एंड अच्छा, किसी ने अरसलान ये भी सजेस्ट किया बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर भी होना चाहिए। करें ऐड? बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ ज्यादा हो जाएगा, फिर इस सेगमेंट में हमारे 5 मिनट लग जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम ड्रामे के एंड पे बता देते हैं कि राइटर ने अच्छी जॉब कहाँ की। हम राइटर को अच्छा धो देते हैं, और क्या चाहिए। राइटर को तो हम वैसे ही बड़ा। सो माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज दाना नीर। तो मुस्कुराते हुए जो देख लिया। धनियाल भाई ने क्या कहा? एंड बेस्ट एक्टर इज कुशाल खान। क्योंकि वो एक जो यंगस्टर वाली एक केमिस्ट्री होती है, और जो यंगस्टर वाला जो प्यार है वो हम स्क्रीन पे मिस कर रहे हैं, और वो इनके थ्रू पूरा हो रहा है। तो आई थिंक कुशाल खान एंड दाना नीर। अच्छा, मेरे लिए जो इस हफ्ते बेस्ट एक्ट्रेस थी, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा शायद उनको मेंशन किया है, नौरीन गुलवानी। नहीं रखनी दोस्ती तो नहीं रखनी। दोस्ती नहीं। फॉर मोहब्बत गुमशुदा मेरी। वो एक बड़ा अच्छा, एक बड़ी अच्छी सिस्टर केमिस्ट्री भी है उनकी और दाना नीर के बीच, और वो बड़े अच्छे डिराइव कर रही हैं अपने सिस्टर रिलेशनशिप को बड़े अच्छे तरीके से। ये न्यूली वेड लड़की है, उसको अपने भी उनकी वो तैयारी और उनकी कैरेक्टराइजेशन भी वो बड़ी न्यूली बड़ा वेड प्यारा वाली है। काम किया हुआ है उन्होंने, और अपनी डायलॉग डिलीवरी भी उनकी उसी तरह की है जैसे नई नई दुल्हन होती। बड़ा अच्छा किया। अच्छा, बॉयज़ में अगर आए तो बॉयज़ में बेस्ट एक्टर इस हफ्ते होंगे बिलाल अब्बास खान ही है ना, फॉर कुछ अनकही। उनके वो छत वाले सीन में से उनका जो कंसर्न शो होता है टुवर्ड्स आलिया, मुझे शुरू से बड़ा इंट्रीग करता है, लेकिन आलिया पता नहीं क्यों डंप हुई है और उस चीज़ को समझ नहीं रही है। वेरी जनरस ऑफ हिम। लेकिन जो सलमान का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा। इवन इनफैक्ट उसने सलमान ने एंड में जिस तरह से अहमद साहब को भी कहा, अहमद साहब को भी कहा कि मैं हूं ना नहीं। अब आप उसको नहीं रोकेंगे, फिर मजबूत क्यों बनाया? वो जो कहती है कि तानिया घर से नहीं निकलेगी और ये वो चीजें। सो उधर उसने जो कंसर्न शो कराया, यस यू आर राइट, ही वाज वेरी गुड। ऑस्कर्स सबका फेवरेट हो गया ऑस्कर। क्या ऑस्कर हमारी सेगमेंट? यस जी, आप बताएं। फॉर मी इट्स फरुख दिल। पिछली दफा था, सॉरी पिछले वीक ही था। नया लेके आए। नया लेके आए, मुझे नहीं पता। डाल देना। अच्छा, मेरे लिए इस हफ्ते ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है, अल्लाह आपका भला करे। मैं बताऊं? हाँ प्लीज। खालिद की बीवी रुकैया। ओह माय गॉड, वेरी गुड रुकैया आंटी, आपने बहुत अच्छा किया है। आप ऐसे ही चाहिए नहीं किसी ड्रामे में वापस ना आए। मीरा उसके साथ नहीं जाना चाहती तो ये नहीं जाएगी। अब इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। चले, ये डीमोटिवेट करने वाली बातें ना करो। अच्छा, उनके ऐसे ही ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करती रहें ताकि आपका नाम बनता रहे। हाँ, चल ठीक है जी। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म हुआ। आज हम कमेंट्स नहीं कर रहे, इस एपिसोड के कमेंट्स हमने क्योंकि पिछले में कर रहे थे, अब हम वीक टू वीक क्या करेंगे। ठीक है जी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मूड को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।